हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नवनीत मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम सिटी में। कलम से युद्ध। आज की करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन 30 अप्रैल 2020 का देखते हैं, जो सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओईसीडी में अमेरिकी दूत के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया है? ए सुधा शर्मा, बी राकेश मखीजा, सी सौरभ कुमार, डी मनीषा सिंह। तो डी मनीषा सिंह को ओईसीडी में अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया है, जो एक भारतीय है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओईसीडी क्या है? ओईसीडी का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, ये ओईसीडी का फुल फॉर्म है, जिसको हिंदी में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन कहते हैं। स्थापना इसकी 16 अप्रैल 1948 में हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस यानी फ्रांस में है। सेक्रेटरी जनरल जो है वो है जॉस एंजल गुरेरिया, जॉस एंजल गुरेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एनटीपीसी ने कहां पर हाइड्रोजन कार और बस चलाने के लिए परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है, लेह और नई दिल्ली में। कहां पर? पहला ही लेह, दूसरी नई दिल्ली, दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बारे में तो जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हाइड्रोजन चलित वाहनों में जीरो प्रदूषण होता है और हाइड्रोजन ईंधन के इस्तेमाल से वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिलती है। ठीक है, एनटीपीसी में जान लेते हैं एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। स्थापना इसकी 7 नवंबर 1975 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। चेयरमैन जो है वो या एमडी गुरदीप सिंह है। कौन है? गुरदीप सिंह। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। कब मनाया गया? 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है, इंटरनेशनल डांस डे मनाया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? इस दिवस का उद्देश्य लोगों को नृत्य के प्रति जागरूक करना है। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी ने 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में स्थापित किया और एक महान रिफॉर्मर जीन जॉर्ज नावेरे की जन्म की स्मृति में यह दिन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, ये यूनेस्को है। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस यानी फ्रांस में है। अध्यक्ष इसके हैं आंद्रे आजोले। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर सी है एक्सिस बैंक ने। किसने किया है? एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में, ठीक है, 29% का हिस्सेदारी की है। इसके बारे में जान लेते हैं। एक्सिस बैंक क्या है? इसकी स्थापना कब हुई थी? एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में। मुख्यालय इसके मुंबई में है। अमिताभ चौधरी इसके एमडी और सीईओ है। कौन है? अमिताभ चौधरी। जो अध्यक्ष है वो राकेश मखीजा है। कौन है? राकेश मखीजा। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस क्या है? इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? अनलजीत सिंह। कौन है? अनलजीत सिंह। कौन है? अनलजीत सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? सी एस जयशंकर। एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है ब्रिक्स के देशों की बैठक में। एस जयशंकर कौन है? विदेश मंत्री। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन
2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल गया है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। स्थापना इसकी 2009 में हुई थी। कब हुई थी? 2009 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने जन सेवा केंद्रों CSC को आधार अपडेशन सुविधा प्रदान की अनुमति दी है? ठीक है, किसने दी है? UIDAI ने। किसने दी है? UIDAI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपोर्टेंट क्या है? UIDAI ने जन सेवक केंद्रों कॉमन सर्विस सेंटर को यह स्वीकृति नागरिकों के लिए आधार अपडेशन को आसान बनाने के लिए दी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। कौन है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। UIDAI क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, स्थापना इसकी 28 जनवरी 2009 को हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवार को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है? ए त्रिपुरा, बी उड़ीसा, सी केरल, डी पंजाब। इसका उड़ीसा सही होता है। उड़ीसा में की सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों को के परिवार को 15 लाख रुपए देने की घोषणा करी है। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है देख लेते हैं। उड़ीसा राज्य के बारे में जान लेते हैं। राजधानी उड़ीसा की भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। इनकी पार्टी कौन है? बीजू जनता दल। ठीक है, कौन सी पार्टी है? बीजू जनता दल। गवर्नर कौन है उड़ीसा की? गणेशी लाल। उड़ीसा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक। और उड़ीसा के 5 पड़ोसी राज्य कौन है? ठीक है, उड़ीसा के 5 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। कौन है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा की लोकसभा में 21 सीटें हैं। कितनी? 21 सीटें हैं। राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 147 सीटें हैं। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन से पानी की? खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में कभी कभी आ जाता है कि उड़ीसा में कौन सी झील है? लैगून झील, जो खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके पहले देख लेते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह उड़ीसा की महानदी पर है स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप, यह भी उड़ीसा के तट पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने रिलायंस कैपिटल में 4.3% हिस्सेदारी का अधिकार किया है? किसमें किया है? रिलायंस कैपिटल में। नंबर ए है HDFC में। किसने किया है? HDFC में बैंक ने। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। HDFC क्या है? HDFC का फुल फॉर्म क्या होता है? HDFC का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना अगस्त 1994 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई है। अध्यक्ष कौन है? CM वासुदेव और प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी। ठीक है, प्रबंध निदेशक कौन है? आदित्य पुरी। स्थापना इसकी कब हुई थी? इसकी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी 8 मई 1973 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई है। संस्थापक कौन है? धीरूभाई अंबानी। ठीक है, अब वर्तमान चेयरमैन कौन है? चेयरमैन एंड MD मुकेश अंबानी। कौन है? मुकेश अंबानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 1.9%। कितने प्रतिशत? 1.9%। ठीक है, GDP के बारे में जान लेते हैं। GDP क्या है? GDP क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कभी भी पूछ लेता है परीक्षा में कि GDP क्या है, तो GDP का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में इसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अगर परिभाषा कभी आपको पूछी जाए तो परिभाषा क्या है? किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कोविड सेफ
नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? किसने किया? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है। जिस प्रकार से भारत का है आरोग्य सेतु। कौन है? आरोग्य सेतु। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट इसका क्या है? यह ऐप कोरोना वायरस मामलों को ट्रेस करने में और जो लोग कोरोना वायरस के संपर्क में आए हैं उनसे संपर्क करने में मदद करेगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, करेंसी जो है वहाँ की डॉलर है, और प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाल ही में इरफान खान का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? इरफान खान कौन थे? सभी जानते हैं। इरफान खान एक्टर थे, अभिनेता थे। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इरफान खान भारतीय थे। ये पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किस देश के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है? किसने किया है? अमेरिका ने। कहाँ के वैज्ञानिक है? अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका क्या है? यूएसए क्या है? यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। राजधानी वाशिंगटन डीसी है। करेंसी क्या है? अमेरिकी डॉलर। और राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पूरा देखें, जानकारी पूरे विश्लेषण के साथ दी गई है। हाल ही में लिवरपूल के पूर्व फुटबॉलर खिलाड़ी माइकल रॉबिन्स का निधन हुआ है। वे किस देश के थे? तो माइकल रॉबिन्सन किस देश के थे? आयरलैंड के। किस देश के थे? आयरलैंड के बारे में जान लेते हैं। आयरलैंड क्या है? आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। क्या है? डबलिन। करेंसी यहाँ यूरो चलती है। राष्ट्रपति क्या है? माइकल डी हिगिंस। माइकल डी हिगिंस। और प्रधानमंत्री लियो वार्डकर। कौन है? लियो वार्डकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने ठीक होने वाले कोविड-19 रोगियों को 2000 रुपए देने की घोषणा की है? किसने की है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने जो कोविड-19 की रोगी ठीक हो जाएंगे उनको 2000 रुपए देने की घोषणा करी है। आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, यानी हैदराबाद, अभी हैदराबाद है जो अमरावती हो जाएगी। ठीक है, मुख्यमंत्री YS जगन रेड्डी, YSR कांग्रेस पार्टी से हैं। किससे हैं? YSR कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार महेश्वरी हैं। कौन है? जितेंद्र कुमार महेश्वरी। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश की लोकसभा में 25 सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 175 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर भी है। ठीक है, भारत का। और कोलेरू झील और पुलकेट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्या है? नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी लंबी है। सबसे बड़ी लंबी गुजरात की है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, दूसरे नंबर पर। ठीक है, इतने क्वेश्चन थे आज के। तो ये वीडियो कैसा लगा? ठीक है, इसके बारे में बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सेशन को शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।